हूँ जारिया खान। आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ जो 28 साल से पाकिस्तान को सर्विसेज दे रहे हैं क्रिकेट में। मैं बात कर रही हूँ इमरान खटक साहब। कैसा जा रहा है आजकल फील्ड में और किस किस्म के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं? पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है। चैंपियंस कप हो रहा है आजकल, उसमें प्लेयर्स की जो सिलेक्शन हो रही है एज अ कोच, आप सेटिस्फाई हैं उस सारे प्रोसीजर से? जो सिलेक्शन हो रही है वो सही लोगों की हो रही है? बाबर आजम है, बाबर आजम को सारी दुनिया जानती है। जब ये हाल अगर हमारे यहाँ पे मर्द हजरात की टीम के साथ हो रहा है, तो अगर हम वुमेन टीम्स को लेकर आते हैं सामने, तो मेरे ख्याल है उनको तो इससे भी ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पर। किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ही लड़कियां खेल रही होती, इसमें कसूरवार प्रिंसिपल हजरात हैं। स्पॉन्सर को भी चाहिए जी, स्पॉन्सर को भी चाहिए कि आपको अच्छा स्पॉन्सर दिया जाए। सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि मुझे ये कहा गया कि जो आपके दिल में बात है वो आप करें, हम उसको चलाएंगे। मुझसे सीईओ ने डिस्कस किया कि जी हम प्लेयर्स को भी बुलाएंगे, वुमेन्स टीम की प्लेयर्स को भी बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जारिया खान और मौजूद हूँ आज विजन ऑन के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ जो 28 साल से पाकिस्तान को सर्विसेज दे रहे हैं क्रिकेट्स में। इसके अलावा PCB के लेवल 2 के कोच भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी के भी कोच हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ इमरान खटक साहब की। तो जानते हैं उनसे कि क्या प्रॉब्लम्स और क्या हर्डल्स उनको फेस करना पड़ती हैं इस लॉबी सिस्टम में, जहाँ पे नए टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता और पुराने ही टैलेंट को आगे से आगे प्रमोट किया जा रहा होता है। तो आइए चलते हैं, करते हैं उनसे कुछ बातें और सबसे स्पेशल चीज ये है कि ये भी पूछेंगे कि वुमेन्स टीम के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू आवर शो सर। सर मुझे ये बताइए कि कैसा जा रहा है आजकल फील्ड में और किस किस्म के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं? नया जो टैलेंट है हमारा, जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसा खेल रहे हैं? अच्छा खेल रहे हैं जी। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है और इब्तदा से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर यहाँ से निकलते रहे हैं। और उसमें आप रेसलिंग देख लें और झारा पहलवान से लेके आप इंजमामुल हक, इमरान खान और जितने भी हमारे लेजेंड प्लेयर हैं जिनका नाम नहीं ले सका वो लोग, और हॉकी में आप स्पेशली देखें कि एक पाकिस्तान का नाम रहा है। ये मिट्टी जरखेज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जरूरत सिर्फ तवज्जो की है। एक मखसूस खेल के ऊपर तवज्जो दी जाती है पाकिस्तान में, ये हमारी एक बैड लक है जी। तो चैंपियंस कप हो रहा है आजकल, उसमें प्लेयर्स की जो सिलेक्शन हो रही है एज अ कोच, आप सेटिस्फाई हैं उस सारे प्रोसीजर से? जो सिलेक्शन हो रही है वो सही लोगों की हो रही है? मेरे ख्याल से अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, यूनुस भाई ने एक बयान दिया था कि एक टमाटर की रेडी लगाने वाले को भी पता है कि कौन सा प्लेयर टीम के अंदर होना चाहिए, तो सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता चल रहा इस बात का। ये बड़ी हैरत वाली बात है। कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा ईमानदार कोच जो पाकिस्तान में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। चैंपियंस जो ट्रॉफी है पाकिस्तान में करवाई जा रही है, उसका एक मकसद की समझ नहीं आ रही। मकसद होता है, एक एम होता है आपका, एक गोल होता है कि आपने नया टैलेंट निकालना है। तो जब तक आप नए टैलेंट को मौका नहीं देंगे तब तक आप सोचे भी ना कि आप कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाबर आजम है, बाबर आजम को सारी दुनिया जानती है जी। शादाब खान को भी जानती है, शाहीन शाह को भी जानती है। मेरे नजरिए के मुताबिक इन तमाम प्लेयरों पर ओवरलोडिंग की गई है, फटीक इन पर डाली गई है और इनको मुसलसल खिलाया जा रहा है। उसी टीम को, उन्हीं लड़कों को बार बार सामने लेके आया जा रहा है। ऐसी ट्रॉफीज का मकसद होता है नए से नए टैलेंट को लेके आना, और अगर आपके पास नए लड़के ऊपर लाने हैं आपने, तो उसके लिए आपको उनको ऊपर वाले नंबर पर बैटिंग करवानी पड़ेगी, उनको वो वाली ऑनर देनी पड़ेगी, वो कमांड देनी पड़ेगी, वो वाले प्रोटोकॉल्स आपको देने पड़ेंगे। तो जब आप उनको वो प्रोटोकॉल्स नहीं देंगे तो वो वही आपका जो खेलते हुए आ रहे हैं वही टीम एक दफा फिर बन के आ जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इन्होंने वो इस तरह किया। बहुत सारे ऐसे आपने कंप्लेंट सुनी है इस टूर्नामेंट में कि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को इग्नोर किया गया जिन्होंने अंडर 19 के टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, और उसके अलावा उन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया।
ये चीजें थोड़ा सा ना, एक और चीज मैं ऐड करूंगा इसमें। जी। पिछले 5-7 साल से केपी के की जितनी भी टीम्स हैं वो चैंपियन हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? वहां पर कोचेस बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वहां पर वो वाला काम नहीं है कि जी 4 लोग हैं और एक समोसा बीच में रखा और उस समोसे के चक्कर में वो लड़ पड़े। तो यहाँ पर यही वो काम, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही है, जिसकी वजह से हमारे इस जोन में जो लाहौर का, पंजाब का जोन है, इसमें कोई भी टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और जो लोग इस तरह के हैं जिनको फेसबुक के जरिए हाईलाइट किया जा रहा है या टिकटॉक के जरिए हाईलाइट किया जा रहा है, उन लोगों को वो करते हैं। नहीं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो लोग क्यों इनको हाईलाइट नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या वजह है? कोई लॉबी सिस्टम है? देखिए जी, लॉबीज होती हैं, कोचेज अपनी मर्जी से खिलाते हैं और अपनी जो लड़के या जो प्लेयर उनको अच्छे लगते हैं या उनके करीब होते हैं उनको खिलाया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आप पाकिस्तान की जो जितना पाकिस्तान में प्रैक्टिस होती है और जिस तरह की पाकिस्तान की एनवायरनमेंट दी जाती है एकेडमीज में और क्लबों में, क्लब क्रिकेट में और आपके डोमेस्टिक में, तो आप 4 टीमें बना सकते हैं अगर आप ईमानदारी से काम करें तो। सही। तो एक टीम नहीं बन पा रही इस वक्त, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि ये टीम है। बाबर आजम और रिजवान अगर स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान जीतता है, वन मैन शो है। अगर उन्होंने नहीं किया तो पाकिस्तान का हाल आपने वर्ल्ड कप में देख लिया। इसका मतलब है टीम के प्लेयर्स जो जहां पे जजेस उनको सिलेक्ट करते हैं वो कसूरवार है इस बात के? बिल्कुल जी, बिल्कुल वही कसूरवार है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट बड़ी करते हैं। ये मैंने देखा है पाकिस्तान में ना, जितने भी हमारे कोचेज हैं, अगर एक कोच कोई गलत काम कर रहा है ना तो वो जो 3 और कोचेज हैं क्योंकि वो उसके अंडर होते हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी गलत चीज में भी। तो ये चीज ये ऊपर के लेवल से लेके नीचे लेवल तक है, ग्रास रूट लेवल में भी यही है। अच्छा। अब बहुत कम प्रेसिडेंट हैं, जैसे हमें अभी फ्री हैंड दिया गया हुआ है। नवाब मंसूर हयात साहब हैं मॉल्टन क्रिकेट एकेडमी के, उन्होंने तमाम कोचेस को फ्री हैंड दिया हुआ। वो उनका विजन ये है जीतना। उसमें गरीब लोगों को फ्री खिलाया जाता है, गरीब बच्चों को फ्री खिलाया जाता है, लेकिन वो टैलेंटेड है, टैलेंट बेस पे रखते हैं। जी। इस तरह और भी एकेडमीज के लोग करते हैं। ग्रास रूट लेवल पे ये काम हो रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे अपर लेवल पे जाते हैं, ग्रेड 2 में, डिस्ट्रिक्ट ग्रेड 2, और आप फर्स्ट क्लास में चले जाएं, फिर आप इवन आप पीएसएल में चले जाएं, पीएसएल में आपकी पर्चियों से जान नहीं छूटती। तो समझ नहीं आती कि कैसे वो लड़के खेल जाते हैं। अभी आपके अंडर 19 का जो टूर्नामेंट चल रहा था, पाकिस्तान की टीम अंडर 19 की गई है वहां के, वो फास्ट बॉलर किधर गए? वो बासित अली किधर है? वो जो बासित जो हार्ड हिटिंग में महारत रखता था, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, वो लड़का किधर है? जी। इस तरह के लोगों को नेशनल एकेडमी में लेके जाते हैं, वहां पे वेस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ एज ए कोच, आप जो मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फेवरेटिज्म, वो फेवरेटिज्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो जो मेथड भी यूज कर रहे हैं ना, आपको एक छोटा सा एक फार्मूला बताता हूँ। देखिए, क्लब में एक बच्चा स्कोर कर रहा है, इस बात से तमाम के तमाम कोचेस मेरी बात से मुत्फिक हैं। क्लब में हमारे पास लड़का स्कोर कर रहा होता है या लड़की है, बच्ची है, वो स्कोर कर रही है। जैसे ही वो नेशनल एकेडमी में पहुंचती है, वहां पे उसकी टेक्निक को ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है, उसको वो वाले मेथड में डाल दिया जाता है, उसका जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है वो खत्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है उस प्लेयर को। अगर दुनिया में ये चीजें ठीक होती तो वरिंदर सहवाग, जिसका फुटवर्क ही नहीं था, वो ना खेलता। मलिंगा, जिसका बॉलिंग एक्शन में फर्क है, ठीक है जी, वो ना खेलता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका फुटवर्क नहीं था, ओपन चेस्टेड खेलने वाले प्लेयर्स हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, तो इसमें वो लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं पड़े। उन लोगों ने दुनिया में ग्रूम किया जाता है, जो टैलेंट है ना, टैलेंट जो कि एक मैं समझता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट होता है। कोई कोच टैलेंट पैदा नहीं कर सकता, टैलेंट नहीं डाल सकता। मोटिवेशन हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है, उसको आप तराश करके एक बहुत अच्छा प्लेयर बना सकते हैं, जब तक उसके अंदर खुद से लगन नहीं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो चूंकि जब आप उसकी नेचुरल चीजों को चेंज कर देंगे तो उसकी गेम तो खत्म होगी। बहुत सारे प्लेयर जो है ना, वो नेचुरल होने की वजह से खेल रहे होते हैं। ठीक है जी, एक प्लेयर है नेचुरली वो तेज खेलता है,
तो अटैकिंग प्लेयर है, उसको अटैकिंग प्लेयर रहने दें, क्यों उसको डिफेंसिव प्लेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं डिफेंसिव हैं, उनको कहते हैं जनाब आप अपनी टेक्निक को चेंज कर दो। जब आप अपनी टेक्निक को चेंज करेंगे तो आप वहां पे बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे। सही। तो जब ये हाल अगर हमारे यहाँ पे मर्द हजरात की टीम के साथ हो रहा है, तो अगर हम वुमेन टीम्स को लेकर आते हैं सामने, तो मेरे ख्याल है उनको तो इससे भी ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पर। देखें जी, सबसे बड़ी ज्यादती इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पहले तो हमारे मुल्क का ये है कि बच्चियों को बहुत मुश्किल से घर से बाहर जाने दिया जाता है, क्रिकेट के लिए खास तौर पे। ठीक है जी, बच्ची आती है एक एकेडमी में, क्लब में खेलने के लिए आती है, अनसिक्योर होती है। तो अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि जितने भी कोचेज हैं वो क्वालिफाइड कोचेज हैं, तमाम एकेडमीज ने क्वालिफाइड कोचेज रखे हुए हैं और वो हाई प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि मैं भी एक यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो हमारे पास असिस्टेंट कोच होती है, वुमेन होती है हमारे साथ, वो हम उनके साथ काम करते हैं, बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। अब थोड़ा सा माहौल बनना शुरू हुआ, लेकिन वहां पर भी ठीक इसी तरह से ही है कि किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ही लड़कियां खेल रही होती हैं। जैसे कि मैं छुपाऊंगा नहीं बात को, कनेड कॉलेज है, कनेड कॉलेज में से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। अब वो वहां पर हमारे दोस्त हैं नदीम जफर गोंदल साहब, वेरी नाइस कोच, और वो भी क्वालिफाइड कोच हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहां की ही जो खवातीन हैं वो आपकी आके बोर्ड में बैठ जाती हैं, तो वहां की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लॉबी सिस्टम, क्योंकि उनकी लॉबी स्ट्रांग है। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी वुमेन की है, वहां पर भी क्रिकेट होती है। शायद लतीफ साहब हैं, पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ रहे हैं, वो उनके कोच हैं, वो भी हाई क्वालिफाइड कोच हैं, तो वो वहां पे काम कर रहे हैं। मतलब एक दो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको प्रमोट किया जाता है, बाकी कॉलेजेस की लड़कियां किधर हैं? वो स्पोर्ट्स का फंड कहाँ जाता है? इसमें कसूरवार प्रिंसिपल हजरात हैं, जो वुमेन्स यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, रजिस्ट्रार लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, तमाम के तमाम लोग, जो स्पोर्ट्स की इंचार्ज एक उन्होंने रखी होती है हर जगह। मेरा खुद अपना पर्सनल तजर्बा मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं स्टार्ट डे फर्स्ट में वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर गया, मैंने ज्वाइनिंग दी, तो मैंने एक टीम वहां पे मैनेज की। जब एक टीम मैंने बनाई, एक कोच अपने हिसाब से एक टीम बनाता है, मैंने वो बड़ी ईमानदारी से टीम बनाई। 2 दिन के बाद ना एक लड़की मेरे पास आई है, वो भी क्रिकेटर थी, लेकिन शी इज नॉट फिजिकल फिट फॉर क्रिकेट। अच्छा। बिल्कुल वो फिट नहीं थी। तो उसने मुझे तारीफ करवाया जी मैं कप्तान हूँ इस टीम की। अच्छा। मैं बड़ा हैरान हो गया। जब मैं बड़ा हैरान हुआ तो उसके बाद मैंने ये तस्दीक की, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी रजिस्ट्रार साहब ने जनाब कहा कि ये कप्तान होगी। ठीक है, बगैर किसी टैलेंट के। अब कोच मैं हूँ, मैंने देखना है कि कौन सी लड़की जो है ना लीडरशिप क्वालिटी किस में है। कोच का काम है 3 लड़कियों को रिकमेंड करना, वो 3 लड़कियां दे देना कि इन तीनों में से आप किसी को भी वो कप्तान बना दें। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब वो वहां पर ये चीजें नहीं चलती। बहुत सारा वो होता है कि उसमें कोच की चलने नहीं देते। अच्छा। अगर कोच की चलने दें, ऑल इन ऑल, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जेंट्स टीम की है, ज़मीन.com की प्रोफेशनल टीम है। इनके सीईओ जिशान साहब और इमरान साहब ने स्टार्टिंग में जब टीम एक बनाने के लिए मेरे से मशवरा किया, तो उनका बहुत शुक्रिया है। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर की तारीख एक रकम कर दी। उन्होंने मुझे गो हेड दिया पूरा कि यू आर कोच, आप कोच हैं, आप अपनी मर्जी से टीम को चलाएं, हमें रिजल्ट चाहिए जी। हम काम भी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, ये भी प्रोफेशनल तरीके से खेलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कैप्टन था वो हमारा ऑफिस बॉय था। सीईओ ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने ऑफिस बॉय को क्यों कैप्टन बनाया, और वहां से हमारी विनिंग कॉम्बिनेशन हमारा बनना शुरू हुआ। अभी जोहेब नबी कैप्टन है, वो सेल्स के हैं, वो भी उस वक्त इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, अब थोड़ी सी बड़ी पोस्ट पे हैं, काफी मेहनती लड़का है। तो उसके बाद आज कॉर्पोरेट सेक्टर की सबसे ज्यादा मोस्ट चैंपियंस रहने वाली और ज्यादा ट्रॉफियां उठाने वाली टीम है, और एक साल में 5 से 6 ट्रॉफियां उठाने वाली टीम है। नंबर 1 टीम ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये टीम बनने में क्या है, मुझे गो हेड दिया गया। इसी तरह से वुमेन्स टीम है, वुमेन्स टीम के जो कोचेज हैं उनको गो हेड देना चाहिए, उनसे रिजल्ट मांगे।
उनसे रिजल्ट मांगे, उनको अपने हिसाब से काम करने दिया जाए, अपने तरीके से काम करने दिया जाए। हर कोच ठीक होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचेज में प्रॉब्लम होती है या सिखाने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी उस्ताद कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा शागिर्द जो है ना वो फ्लॉप हो, जी, क्योंकि शागिर्द फ्लॉप अगर हुआ है तो वो कोच फ्लॉप है, शागिर्द नहीं फ्लॉप। तो उसको अपने स्टाइल से काम करने दिया जाए। जब उसको फ्री हैंड दिया जाएगा, अपने हिसाब से काम करने दिया जाएगा, रिजल्ट आपके सामने होंगे। बिल्कुल। पूरी जान मारेगा वो दिन रात सोचेगा, हर प्लेयर के बारे में सोचेगा, हर प्लेयर को मोटिवेट करेगा, उसके साथ बातचीत होगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज यही होती है, कम्युनिकेशन गैप। अब हमारे प्लेयर्स हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, शहनशाह उसके साथ 4 दोस्त उसके मिल गए, पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के साथ एक अलग लॉबी बन गई। रिजल्ट आपके सामने कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। ठीक इसी तरह से वुमेन टीम है, वुमेन टीम की मैं देखता हूँ सना मीर के अलावा जितने भी कैप्टन आई हैं, फिर वो डार आई हैं कैप्टन, उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान को सर्व किया, तो फिर अचानक से कप्तान को चेंज कर देना। तो ये चीजें जो ना, ये चीजें पाकिस्तान से बाहर नहीं होती। इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं जी, इंडिया का जो उनका फोकस है और उनकी जो सोच है वो ही डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता। इसमें पैसा माने नहीं रखता, इसमें सोच मानी रखती है। देखें, इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया, वर्ल्ड चैंपियन हुआ T20 में। पाकिस्तान हार के आया, पाकिस्तान सेम टीम खिला रहा, नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा वो। इंडिया ने अपने कप्तान को ही रेस्ट करवा दिया। क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट में ये जुर्रत है कि शहीनशाह को रेस्ट करवाए, बाबर आजम को 20 दिन के लिए छुट्टियों पर भेज दिया जाए? जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की तो एक दफा का जिक्र है कि मेरे से स्कोर नहीं था हो रहा, तो मेरे जो उस्ताद थे, उसमें तो क्वालिफाइड कोच नहीं होते थे, लेकिन मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहा कि 1 हफ्ता तुमने बैट को हाथ नहीं लगाना, पूरे 1 हफ्ता बिल्कुल, तुमने नेट पे भी नहीं आना। मैं बड़ा परेशान हुआ कि क्यों कह रहा है। तो जब 1 हफ्ते के बाद मैं नेट पे आया तो मुझे मजा भी आना शुरू हुआ, मेरे इंटरेस्ट भी बढ़ गया, मुझे एक बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी और मैं फॉर्म में आ गया और मैंने पहले मैच में 138 किया, मुझे अभी तक याद है। तो ये रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले इमरान खान के दौर में जितने भी प्लेयर्स है आपने देखा होगा कि वो उनको कोई चले जाते थे, पहाड़ी इलाका जात में चले जाते थे। पाकिस्तान में माशाल्लाह पहाड़ी इलाका जात में लोग आते हैं, लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं, हम लोग वहां पे नहीं जाते। तो पाकिस्तानी प्लेयरों को रेस्ट दिया जाना चाहिए, इनको रेस्ट दें, थोड़ा सा इनकी जगह नए लोगों को लेके आ जाए। बहुत ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ ये है कि अपने पैसों के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए और अपनी अना के लिए जो ना वो कभी काम टैलेंट को स्पॉइल मत। बिल्कुल, टैलेंट को देखें और पाकिस्तान की अजमत को सलाम करें, पाकिस्तान की अजमत को देखें। सही। अच्छा, तो खवातीन की टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप इस हक में हैं कि खवातीन को खिलाना चाहिए, खवातीन नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, पाकिस्तान को प्रमोट करें? देखें जी, या आप ऐसी किसी टीम को अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं एज अ कोच? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारे इधर ग्राउंड में डेयरी मिल्क की टीम इस वक्त वो कर रही है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने काम इनिशिएटिव लिया हुआ। थोड़ा सा ये है कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना चाहिए, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, लेकिन अच्छी बात है, स्पॉन्सर कर रही है, छोटे लेवल पर भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है जी, ख्वातीन को खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए जी। और जब दुनिया के साथ आपने बराबरी करनी है तो वो बातों के जरिए नहीं होगी, आपको ख्वातीन को आगे लेके आना होगा, उनको पूरी सपोर्ट देनी पड़ेगी और उनको आपने प्रॉपर वही वाली एनवायरनमेंट देनी जो आप बच्चों को देते हैं। जी। अब हमारी एकेडमी में वुमेन्स और जो बच्चियां और बच्चे ना एक साथ खेलते हैं जी। अब 2-3 ग्रुप बनाए जाते हैं, जो छोटे ग्रुप के साथ हैं वुमेन्स टीम खेलती है। तो अब एकेडमीज ने वो एनवायरनमेंट देना शुरू कर दिया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे काम करें। आपने स्कूल क्रिकेट का सुना होगा बच्चों का कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप करवा रहा है, लड़कों की हो रही है जी, हाँ जी। बच्चियों की किधर है? आप वुमेन्स टीमें देखें, आप हर स्कूल से 2-2, 3-3 बच्चियां वो लें जो खेलना चाहती हैं, जिनमें टैलेंट है,
उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा, उनको स्पॉन्सर करें, क्लबों को आप पाबंद करें कि जी आपके पास 4-4 5-5 लड़कियां होनी चाहिए, और सिर्फ स्पेसिफिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की लड़कियां ही नहीं हो बल्कि सारी ऑल इन ऑल जितने कॉलेजेस हैं वहां से भी लेटर है। मरियम नवाज साहबा बड़े काम कर रही हैं इस तरह के, औरतों के लिए आवाज उठाती हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाती हैं। मैं आपको पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ जी जी। इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब जो है ना उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनका जूनियर हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि उनका विजन जो ना अच्छा है, थोड़ा सा इस तरफ भी आना चाहिए। अगर औरतों के हकूक की तरफ से ये लोग कहते हैं, बेनजीर भुट्टो ने औरतों के हकूक के लिए काफी काम किया, तो इनको भी करना चाहिए। स्कूल में एक ऑर्डर की बात है, एक ऑर्डर चला दें, स्पोर्ट्स फंड हर स्कूल लेता है, हर स्कूल, चाहे वो वुमेन्स का है चाहे वो बच्चों का, स्पोर्ट्स फंड आता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स फंड कहाँ जाता है? मैंने ऐसे ऐसे स्कूल्स देखे हैं, ऐसे ऐसे स्कूल्स देखे हैं जो स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप होती है, उसके जो पीटी मास्टर साहब होते हैं वो कोच बने होते हैं, तो वो जब बैग किट बैग वगैरह पीसीबी देती है और किटें हैं, वो किटें उतरवा लेते हैं पाकिस्तान में। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सही। तो क्वालिफाइड कोचेस, जो जितने भी लेवल 1 आपके कोचेस हैं जो एकेडमीज में काम कर रहे हैं, इनको आप मौका दें, एक एक स्कूल दे दें, 4 स्कूल दे दें, उनको कहें आपका विजिट आपने करना है। अगर आप 30-30 हजार रुपया उसको कोच को दे देते हैं, क्रिकेट बोर्ड 30-30 हजार रुपया लेवल 1 कोच को दे देती है, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ और ये फार्मूला ऑथेंटिक है। लेवल 1 कोचिंग कोर्सेज करने वाले लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं बनता कि उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उनको एक पाबंद किया जाए कि ये 4 स्कूल आपके एरिया में हैं, ये 4 स्कूलों में आपका विजिट होना चाहिए, ये 4 स्कूलों से हमें 12 लड़के चाहिए जो तगड़े हों। जब वो 12 लड़के निकालेंगे तो पूरे पाकिस्तान के कितने स्कूल हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि विजन स्पोर्ट्स जो है वो नया टैलेंट सामने लाना चाहते हैं, खास तौर पे वुमेन्स के हवाले से, तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऐसे कौन से स्कूल्स हैं ख़वातीन के हवाले से जिनमें एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आम आवाम को नहीं दिखाया जा रहा है? एक स्पेसिफिक वही लोग, वही प्लेयर्स बार बार सामने लाए जा रहे हैं जिनको सब पहले से जानते हैं। तो नए टैलेंट को मौका देने के लिए आप हमें क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि ये इन यूनिवर्सिटीज़ में या इन कॉलेजेस में इस वक्त एक अच्छा टैलेंट मौजूद है जिसे सामने नहीं लाया जा रहा, शायद किसी लॉबी की वजह से या शायद किसी और वजह से? तो आप विजन स्पोर्ट्स को क्या सपोर्ट करेंगे, क्या पार्टिसिपेशन होगी आपकी इस हवाले से? जी, बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव ये लिया हुआ है कि एक आप टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। ये पहला मेरे ख्याल से चैनल होगा जी कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और बहुत कम लोगों की ये सोच होती है। जी। मेरा मशवरा यही है कि देखें, कनेड कॉलेज मैंने बात जरूर की है, लेकिन कनेड कॉलेज में भी टैलेंट है, क्योंकि वो जितनी भी बच्चियां खेलती हैं फिर एंड ऑफ द डे वो कॉलेज में एडमिशन उनको मिलते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन मिलते हैं। कनेड कॉलेज जिसको केसी बोला जाता है, वहाँ की टीम है, वहाँ पे बल्कि 2-3 टीमें बन सकती हैं उनकी। लाहौर कॉलेज जो वुमेन यूनिवर्सिटी है, वहां से आप 2 टीमें ले सकते हैं। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां से आप 2 टीमें ले सकते हैं। तो ये टोटल आपके पास 6 टीमें हो जाएंगी। उसके अलावा आप एकेडमीज की टीमें ले सकते हैं, जैसे हमारी मॉल्टन क्रिकेट एकेडमी, हमारे पास टीम है वुमेन्स की। फिर उसके बाद आप 4-5 एकेडमीज की टीमें बीच में ऐड कर लें और बाकी वो कर लें। इस तरह से ये होगा कि जो बच्चियां वहां से नहीं खेल सकती वो एकेडमी से खेल लेंगी। और यहाँ के जो कोचेस जितने भी हैं, ये जिन जिन इदारों के मैंने आपको नाम बताए हैं, काफी मेहनती कोच हैं और क्वालिफाइड लोग हैं, और ये उस टाइप के लोग नहीं है कि जो जीतने के लिए देखें तमाम के तमाम कोचेस खेलते हैं, हर हद तक वो कोशिश करते हैं कि जी ये बच्चियां जो है ना ये अच्छा खेलने वाली हैं, ये मेरे पास अपना कोच ही तो रिप्रेजेंट जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये हो कि 2 कैटेगरीज हो, उसमें ये देखा जाए कि जिस तरह एक थोड़ा सा प्रोग्राम इस तरह का बनाया जाए कि जिसमें अगर आपके पास 20 साल की बच्चियां हैं वो 4 बीच में जरूर होनी चाहिए, फिर अंडर 17 बच्चियां आपके पास 4 होनी चाहिए जरूर, कंपलसरी कर दें उसको। फिर उसके बाद अंडर 13 आपके पास 2 लाजमी होने चाहिए, अंडर 13 बच्चियां, ताकि वो जो अंडर 13 बच्चियों को अंडर एज कर दिया जाता है और उनको नहीं खिलाया जाता, वो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। पिछले दिनों देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं था किया, लेकिन लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था ये कि जी एक आपने अंडर 16 और एक अंडर 19 प्लेयर हर हाल में खिलाना, अगर आप नहीं खिलाते तो आप एलिजिबल ही नहीं है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो इस तरह का कोई वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वो बच्चियां आपको दुआएं भी देंगी और आपकी शुक्रगुजार भी होंगी। ये इस तरह के इनिशिएटिव
जो ना कोई भी चैनल नहीं लेता। जी। और फिर स्पॉन्सर को भी चाहिए, जी। स्पॉन्सर्स को भी चाहिए कि आपको अच्छा स्पॉन्सर दिया जाए और आपका ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच सर आपके आने का। आज हमारे चैनल की फर्स्ट ट्रांसमिशन थी लाइव, तो उसके हवाले से अगर कोई आप अच्छी बेस्ट विशेस देना चाहें हमारे चैनल को, विजन ऑन को, विजन स्पोर्ट्स को, तो प्लीज आप कोई मैसेज देना चाहें। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि जी पहली जो ट्रांसमिशन है उसका मैं हिस्सा बना, और मुझे ये कहा गया, ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात ये है कि मुझे ये कहा गया कि जो आपके दिल में बात है वो आप करें, हम उसको चलाएंगे। तो ये बहुत कम लोग ऐसे इस तरह की बात करते हैं, तो इसलिए ये 20 मिनट से मेरे ख्याल से काफी ज्यादा का टाइम जो ना मैंने कोई घंटा एक यहाँ पे स्पेंड किया, घंटा 1.5 घंटा। सो गुड विशेज हैं जी। और जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपका जो विजन है, जिस तरह आपने विजन बताया है, इस विजन पे आप चलेंगे तो आपको कामयाबी से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह पाक उन लोगों का हमेशा साथ देते हैं कि जो लोग ईमानदारी के साथ चलते हैं और अपने काम के साथ मुखलिस होते हैं। तो मीडिया का काम है सारी की सारी बातों को बिल्कुल खुलकर बताना, और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन किया जाए तो मैं भी खुल के बात करूं, दिल में बात ना रखूं, किसी का डर खौफ ना रखूं। तो विजन टीवी ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि जी आप बिल्कुल खुल के बोलें, और मैं खुल के बोला भी। जो काफी ज्यादा बातें इंशाल्लाह ताला कभी फिर मौका मिलेगा तो विजन टीवी को मेरी तरफ से गुड लक जी, बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारा जो इनिशिएटिव है कि खवातीन के खेलों को फरोग देना चाहिए, इसके हवाले से आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ये विजन टीवी जो है, विजन स्पोर्ट्स का एक जो ये वाला विजन है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये मेरे ख्याल से एक खुशखबरी है वुमेन्स क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो जूनियर्स हैं चाहे वो हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे मुझसे सीईओ ने डिस्कस किया कि जी हम प्लेयर्स को भी बुलाएंगे, वुमेन्स टीम की प्लेयर्स को भी बुलाएंगे जो डोमेस्टिक भी नहीं खेली हुई या इंटरनेशनल नहीं खेली हुई, लेकिन उनको क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, ये खुशखबरी है तमाम वुमेन्स टीम के लिए और तमाम वुमेन्स प्लेयर को। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात किसी नए प्रोग्राम में आपसे। थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इमरान खटक साहब, जिनसे हमने की बहुत सारी बातें और ये भी जाना कि आजकल हमारे क्रिकेट लीग में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या लॉबीज चल रही हैं। तो खैर इन सब चीज़ों पे और मज़ीद डिस्कशन चलती रहेगी नए मेहमानों के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और खेल और खिलाड़ी।